मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। मेरा नाम सारा है और मैं गुज़श्ता चंद एक सालों से फ़िनलैंड में रिहाइश पजीर हूँ। मैं यहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ और खुदावंद के फजल से ये मेरा आखिरी साल है और मैं जल्द कंप्लीट करूँगी। मैं आज आप सब लोगों के साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से खुदावंद ने एक अजीब तरीके से मुझे कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च कनाडा के साथ कनेक्ट किया। मैं ये 2016 में फ़िनलैंड में आई और यहाँ पर आते ही मुझे बहुत पेनफुल और अनएक्सपेक्टेड हालात का सामना करना पड़ा जो कि मैंने कभी सोचे नहीं थे। लेकिन खुदा का शुक्र भी अदा करूँगी कि उसने मुझे दीनदार वालिदैन दिए जिन्होंने खुदावंत के खौफ और उसकी तरबियत में मेरी परवरिश की। और इसी का नतीजा है कि जब मैं उन हालात से गुज़र रही थी तो मैंने खुदावंत की मर्ज़ी को जानना बहुत ज़रूरी समझा, खुदावंत के चेहरे की तलाश की और मैंने खुदावंत के सामने एक दुआ रखी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फैमिली नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं बात कर सकती। यकीनन खुदा था और वो है भी, कि मैंने उसके सामने ये ख्वाहिश रखी कि खुदावंत तो मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस दे, मुझे ऐसे लोग प्रोवाइड कर अपने जो इन हालात में से गुज़रने में मेरी मदद करें, तेरी मर्ज़ी को जानने में मेरी मदद करें। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मुश्किल हालात में कनेक्ट करना जो खुदावंद में बढ़ने में आपकी मदद करते हैं बहन भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपके सामने एक वर्स की भी तलावत करना चाहूँगी जो कि 2 टिमोथी चैप्टर 2 और वर्स 22 से है। खुदा के कलाम में लिखा है, So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. आमीन। यही ख्वाहिश मेरे दिल में थी कि मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करूं जो एक प्योर हार्ट से खुदावंद की खिदमत करते हैं। और खुदावंद ने यकीनन मेरी इस दुआ को सुना और बहुत ही जल्द उसने जवाब भी दिया और उसने मुझे YouTube के ज़रिए से इस चर्च के साथ कनेक्ट किया। शुरुआत में जब मैंने ये सर्विसेज अटेंड करना शुरू की तो मैंने जाना कि ये एक बाइबल बेस्ड चर्च है और लीड पास्टर्स खुदा के खौफ में ही उसकी खिदमत करते हैं, उसके सच्चे रूह से उसकी खिदमत करते हैं। तब से लेकर आज तक मेरा चर्च के साथ एक कनेक्शन रहा है। मैंने कभी इतनी हिम्मत तो नहीं की कि मैं इन पर्सन किसी से बात कर सकूं, लेकिन मैं सर्विसेज के ज़रिए से और बाकी तमाम वीडियोस के ज़रिए से, प्रोग्राम्स के ज़रिए से चर्च के साथ कनेक्टेड रही हूं और भी लोगों को इनकरेज करती रही हूं कि वो इस चर्च के फॉलोवर बने। मैं एक बात पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पे कहूँगी कि आज तक मैंने चर्च के साथ एक्सक्यूज़ मी कनेक्ट करने की इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि मेरे जहन में हमेशा ये बात रहती थी कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्रीचर्स हैं उनका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है और उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो हर एक ईमेल का या टेक्स्ट मैसेज का जवाब दें। बस इसी वजह से मैंने कभी किसी को अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। लेकिन पिछले संडे में मैंने सुना कि सर्विस में पास्टर साहब सबको इनकरेज कर रहे थे कि जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिकली या किसी भी और तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए से उनके साथ कनेक्टेड हैं वो अपनी गवाही की वीडियो बनाएं और उनको भेजें ताकि सबको इनकरेजमेंट मिले। और जैसा कि मैंने कहा, मेरी ख्वाहिश तो हमेशा से थी कनेक्ट करने की कि मैं इन पर्सन किसी से बात कर सकूं या सबसे मिल सकूं किसी भी तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पे फ़िनलैंड में हूँ और पेंडेमिक की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती। लेकिन वेबसाइट से मैंने नंबर लिया चर्च का और मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरी सीनियर पास्टर्स के साथ बात होगी। मुझे लग रहा था कि अगर कोई फ़ोन उठाएगा भी तो शायद ऑफिस से कोई ब्रदर या सिस्टर होंगे जिनसे मैं बात कर सकूंगी। लेकिन खुदावंद ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया और जब मेरी बात हुई तो मैंने जाना कि जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो सीनियर पास्टर्स हैं और उन्होंने बहुत तसल्ली से और मोहब्बत से मेरी गवाही को सुना, मुझसे बात की और यही नहीं बल्कि उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की। और खुदावंद ने यकीनन मुझे आज ये मौका बख्शा है कि मैं उसकी कलीसिया की इनकरेजमेंट के लिए आज अपनी इस गवाही को रिकॉर्ड कर सकूं और आप सबको भी इनकरेज कर सकूं कि चाहे ज़िंदगी में हालात कैसे भी हों, हमेशा खुदावंद को ढूंढिए और वो आपको हमेशा सही लोगों के साथ कनेक्ट करेगा। क्योंकि जो उसके चेहरे के दीदार के तालिब रहते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है वो कभी भी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता।
اور ایک بات اور میں کہوں گی کہ جن جگہوں پہ شاید اگر آپ اپنے گھر سے دور ہیں، ایسے ممالک میں ہیں جہاں پہ بہت آزادی ہے، تو وہاں پر گرنا بہت آسان ہے۔ خداوند سے دور ہونے کے وہاں پہ بہت طریقے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جیسا گلیشینز 5:16 میں that fill yourself with the Holy Spirit so you will not fulfill the lust of the flesh۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے روح میں ہی قائم رہیں، اور اس کے روح میں قائم رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری فیلوشپ دیندار لوگوں کے ساتھ ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہو جو خدا کے کلام میں چلتے ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں، تاکہ ان سے ہم بھی ویسا ہی انفلوئنس لے سکیں۔ میں ایک بار پھر آپ سبوں کو انکریج کروں گی کہ جس طرح سے خداوند نے مجھے اس چرچ کے ذریعے سے برکت دی ہے، وہ آپ سب کو بھی برکت دے گا جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی کنیکٹڈ رہیں گے جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں اور ایک سچے دل سے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور اس سے ساری عزت اور سارا جلال خداوند کے پاک نام کو ملتا ہے۔ آمین۔